रैपिड फायर राउंड लेते हैं एज आपसे, और बताएंगे आपको खाली वन वर्ड वन लाइन आंसर देना है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग रहना, प्रेशर या पावर? स्ट्रॉन्ग रहना, मेरे हिसाब से तो प्रेशर ही है। स्ट्रॉन्ग रहना प्रेशर है, ओके। एग्जाम्स, स्ट्रेस और मोटिवेशन? स्ट्रेस। फेलियर, फियर या फीडबैक? फीडबैक। राइट, फीडबैक, फीडबैक मेरे लिए भी। अगर आप फेलियर हो गए, अगर आप अकाउंट्स के एग्जाम में फेल हो गए तो वो आपको ये नहीं बताता कि आप फेलियर हैं, वो आपको ये बताता है कि आपने मेहनत नहीं की, अगली बार करेंगे तो पास हो सकते हैं। और अगर आप ऐसे भी कहीं फेल हो गए तो वहां पे भी आपको फीडबैक देता है कि हर लोग ऐसे नहीं होते, बाकी लोग भी अच्छे हो सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल था। आप लाइफ में भी कहीं भी फेल हुए तो जरूरी नहीं है कि वो आप एज अ फेलियर लें, ठीक है? लोग बोलेंगे कि फेल हो गया, फेल। पास होना, टॉप करना इज जस्ट अ मैटर ऑफ लाइफ। फेल हर इंसान होता है। क्राइम, वीकनेस या रिलीफ? रिलीफ। राइट, आल्सो। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, सपोर्ट या स्ट्रेस? स्ट्रेस। देख रहे होंगे पेरेंट्स लोग फिर कह रहे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन सपोर्ट या स्ट्रेस, के हिसाब से स्ट्रेस, ओके। टीचर्स, अंडरस्टैंडिंग या डिमांडिंग? मेरे टीचर्स तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। कंपैरिजन, पुश या पॉइजन? कंपैरिजन, पुश या पॉइजन? पॉइजन। मार्क्स, नंबर या सेल्फ वर्थ? सेल्फ वर्थ। ब्रेक लेना, लेजी या नेसेसरी? मैं मेरे लिए बहुत नेसेसरी है, बिना ब्रेक लिए मैं नहीं पढ़ाई कर सकती। मेंटल हेल्थ, इग्नोर्ड या इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं हो रही है पढ़ाई, छोड़ो, फेंको डस्टबिन में बुक्स। कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। आराम की नींद लो 10-12 घंटे की, कोई आए उठाए दरवाजा लॉक कर दो। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफ में कोई परेशान कर रहा है उसको भी उठा के ब्लॉक कर दो। हाँ, कोई इंसान, कोई फ्रेंडशिप आपको बॉदर कर रही है, आप उनको भी ब्लॉक कर दीजिए। आपको ऐसे जगह पर, ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत ही नहीं है जहाँ पे आपको ऐसा फील कराया जा रहा है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। आपको अगर कहीं भी, किसी भी फ्रेंडशिप में, या किसी फ्रेंडशिप ही नहीं, कहीं भी रिश्तेदारों में भी अगर आपको ऐसा फील कराया जा रहा है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, तो आप उनसे कट ऑफ कर दो। भले ही मम्मी बोलेंगी कि अरे रिश्तेदार हैं, क्या हो गया, जरूरी होता है, मम्मी को निभाने दो, आप मत निभाओ, कोई जरूरत नहीं है। वो आके ना आपको पैसे दे रहे हैं, और आप मर जाओगे, आके बिरयानी खा के चले जाएंगे। और एज अ स्टूडेंट आप क्लास 10 में, 11 12 में हो, तो आजकल बहुत सी चीज़ों में एक्टिविटी लेने लगते हो, तो अगर कहीं पे मेंटल हेल्थ तुम्हारी खराब हो रही हो तो उन चीज़ों को भी इनडायरेक्टली जो मैं बोल रहा हूँ उनको क्या कर दो, कट ऑफ कर दो, बाय कर सर, दो। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे। हमारे स्कूल में एक काउंसलर थे, तो उनका जब भी अरेंजमेंट लगता था ना स्कूल हमारे क्लास में, तो वो हमेशा कहते थे कि जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी आपको चीज़ें बॉदर कर रही हों, वो आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं बहुत इंट्रोवर्ट स्टूडेंट थी, बट उस टाइम पे बहुत चीज़ें मुझे बॉदर कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं बात करूं, बट फिर मैं अपने फ्रेंड से पूछती थी कि यार जाऊं क्या, जाऊं का, और वो कहती थी कि यार क्या ज़रूरत है, हम हैं ना, हमसे बात करो। और वो लोग कभी भी इस चीज़ पर फोकस नहीं करती थी कि क्या चीज़ मुझे बॉदर कर रही है। और आपको मालूम था शायद प्री बोर्ड्स में मेरे कुछ कम मार्क्स आए थे, जिसके वजह से मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि मुझे और पढ़ना है, मुझे अगली बार अच्छा करना है। मुझे ये फील हो रहा था कि मेरी बेइज्जती हो गई, मैं फेल हो गई। मुझे ये बहुत ही बुरा लग रहा था कि लोग क्या सोच रहे हैं, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं मोबाइल चलाती रहती हूँ। ये सब मुझे बहुत बॉदर कर रहा था। बट फिर इवेंचुअली अपने आप को खुद ही मैंने सपोर्ट करा है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि आप कहीं से हेल्प मिल सकती है तो आप जाएं। जो स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, वो स्कूल में आजकल इसीलिए लगवाए जाते हैं, इसीलिए हायर किए जाते हैं ताकि आप बात करें। अगर नहीं है आपके स्कूल में, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके खुद के सिबलिंग्स है, भले ही यंगर सिबलिंग्स हो, आप बात करें। आपके नहीं, आजकल सब पेरेंट्स बात कर सकते हैं, बट वो सिर्फ वही बात कर सकते हैं जो हमें लगता है कि हाँ वो डांटेंगे नहीं, मार नहीं पड़ेगी। लेकिन टीचर्स होते हैं, कुछ अच्छे टीचर्स भी होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप खुद से ही बातें कर लीजिए, थोड़ा आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, और एक लास्ट में आपसे पूछूंगा, क्लोजिंग क्वेश्चन जी। अगर आज आप ओपनली बोल सकते हो बिना जज हुए, तो क्या आप कहना चाहोगे? मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा थोड़ा कंफ्यूज है 11th 12th, उसके बाद भी 9 10 11 12, वो 10th में भी कंफ्यूज है कि उसको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, वो 12th में भी कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है, बीकॉम बीएससी या ड्रॉप लेना है, क्या करना है, कंफ्यूज है, तो ये मत बोलिए कि
तुम कभी इधर जाते हो, तुम कभी उधर जाते हो, लेक्चर मत देने लग जाइए। उसको बैठ कर पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। वो सेम चीज जाके चैट जीपीटी को बोलेगा कि ये चीज है और मेरे पेरेंट्स ये नहीं समझेंगे इसलिए मैं ये बता नहीं रहा हूँ। हो सकता हो वो आपको वही चीज बता रहा हो क्योंकि उसको मालूम हो कि आप उसको उस चीज के लिए डांटोगे नहीं। अगर मैंने बोला कि मुझे प्रोफेसर बनना है तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने चैट जीपीटी में ये पहले सर्च कर लिया है कि मेरे पेरेंट्स इसके लिए तो कभी नहीं मानेंगे और मुझे मालूम है, मैंने एज्यूम कर लिया है। तो आपको पूछना है कि आप दिल से बताओ आपको क्या करना है। और अगर वो बता दे तो तब भी डांटना नहीं है कि अरे ये क्या, ऑथर बनना है, पागल हो क्या, ऑथर बनोगी, कितना मेहनत लगती है, और ये सारी चीजें नहीं बोलनी है। सपोर्ट करना है। आपको अगर लगता है कि नहीं कर पाएगी, वो फेल हो जाएगी, तो सपोर्ट करिए। उतना ही पैसा आप लड़कियों के दहेज में लगा रहे हैं, वही दहेज का पैसा आप थोड़ा सा उनकी करियर के लिए लगा देंगे, उनकी बुक पब्लिश हो जाएगी या उनका गिटार आ जाएगा या जो वो करना चाहती हैं वो हो जाएगा, तो शायद वो पास हो जाए। ओके, ठीक है। तो ये इत्तिका के ज़रिए हम लोगों ने आपके लिए कुछ पेरेंट्स को एक मैसेज भेजने की कोशिश करी। आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे देख रहे हैं वो भी देखें, जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं कोई भी है वो ज़रूर से देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। और इस तरह के बहुत से वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इत्तिका, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और फिर हो सका तो इत्तिका से मुलाकात आपकी होगी। तब तक के थैंक यू सो मच।